नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कोर्ट परिसर में पकड़ा गया फर्जी वकील, बैग से डायरियां एवं फाइलें भी मिली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मृत शरीर का अपमान करने पर 50 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आतिशबाजी की दुकानों की निकली लॉटरी, शहर में 121 दुकानों पर बिकेंगे पटाखे। शहर में नजर आने लगी दीपावली की रौनक, सजने लगे बाजार। खून की नसों से जुड़ी समस्याओं का इलाज बिना सर्जरी के संभव, कहा जायंटिस हॉस्पिटल अहमदाबाद के स्पेशलिस्ट दिव्येश ने। जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में फर्जी वकीलों के काली पैंट और सफेद शर्ट पहनकर घूमने की जिला अभिभाषक संस्था को मिल रही शिकायतों के बाद आज एक ऐसे व्यक्ति को संस्था पदाधिकारी ने वकीलों के सहयोग से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जो अपने आप को वकील बता रहा था। पदाधिकारी का कहना है कि उक्त व्यक्ति के बैग में वकील का लोगो लगी 2 डायरियों के साथ ही कई फाइलें भी मिली। उधर पुलिस का कहना है कि उक्त व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला अभिभाषक संस्था के सेक्रेटरी नोनिहाल सिंह ने कहा कि बीते 6-7 महीने से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ कोई व्यक्ति बिना डिग्री के सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कई बार आगाह कर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर को वे पैरवी कर लौट रहे थे, तब उन्होंने महावीर सोलंकी को पकड़ा और पूछताछ की कि यहाँ कोर्ट परिसर में क्या कर रहे हो। इस पर महावीर ने खुद को अंबालाल वकील का जूनियर बताया। इस पर सेक्रेटरी सिंह ने उक्त अधिवक्ता अंबालाल को बुलवाकर उक्त जानकारी दी। इस पर उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि महावीर न तो उनका जूनियर है और न ही मुंशी। इसके बाद सोलंकी के बच्चे के हाथ में बैग देखा और इस बैग को खोला तो उसमें काफी फाइलें थी। साथ ही अधिवक्ता की 2 डायरियां भी मिली। इसके अलावा उसकी गाड़ी पर भी मोनोग्राम लगे हैं। ये भिलवाड़ा में कहता है कि मैं वकील हूँ। सेक्रेटरी सिंह ने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने अधिवक्ता बनकर कई मासूम लोगों को लूटा है। सिंह ने आमजन से अपील की कि अगर उनके द्वारा कोई वकील किया जाता है तो पहले उसकी जांच कर ले, ताकि ठगी का शिकार न हो। सिंह ने कहा कि इस व्यक्ति की सूचना पुलिस को दी। पुलिस उसे कोतवाली थाने ले गई। सिंह ने कहा कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ संस्था की ओर से रिपोर्ट भी दी जाएगी। वहीं कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक सीपी विश्नोई ने बताया कि कोर्ट में पकड़े गए महावीर सोलंकी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मैं जिला बार एसोसिएशन भिलवाड़ा का सेक्रेटरी हूँ। नोनिहाल सिंह गौड़ नाम है मेरा। मेरे पास विगत 6-7 महीने से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ कोई अधिवक्ता गलत जो जिसकी डिग्री नहीं आई हुई है, वो सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनकर और फर्जी डिग्री लेकर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके बाद मैंने कई बार इन ऐसे लोगों को आगाह भी किया कि इस तरह की अगर प्रैक्टिस करके तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांकों में NI 3 से जब मैं पैरवी करके लौट रहा था तो इस महावीर खटीक उर्फ महावीर सोलंकी को मैंने पकड़ा और पूछा, भाई तू यहाँ कोर्ट परिसर में क्या कर रहा है? तो ये कहता साहब मैं अंबालाल जी वकील साहब है जिनका जूनियर हूँ। तो हमने इसको पकड़कर बिठाया और इससे हमारे वकील साहब है अंबालाल जी, उनको बुलाया। तो उन्होंने हमें साफ मना किया, साहब मेरा कोई ना तो जूनियर है ना मेरा मुंशी है। उसके बाद हमने इसके हाथ में, इसके बच्चे के हाथ में एक बैग देखा। जब बैग को खोला तो उसमें काफ़ी तो फाइलें थी और 2 डायरियाँ मिली अधिवक्ता की, जिसमें हमें इससे प्रतीत होता है कि इसने कई ऐसे मासूम लोगों को अधिवक्ता बनकर लूटा है। मेरी आम जन से ये अपील है कि अगर कोई भी वकील, अगर कोई भी किसी वकील को वो अगर करते हैं तो या तो उसके बारे में जांच परख करें या हमारी संस्था से अवगत कराएं कि ये वकील है या नहीं है, ताकि वो इस ठगी से बच सके। और ये जानकारी है कि इसकी जो गाड़ी है उसमें भी मोनोग्राम लगे हुए हैं, वकीलों के स्टिकर लगे हुए हैं, जबकि संस्था ने इसको प्रोवाइड ही किए। और ये भिलवाड़ा के अंदर ये कहता है कि साहब मैं वकील हूँ और गलत पैरवी करता है। तो मेरी आम जनता से निवेदन है कि इस तरह के वकीलों से बचे। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। दीपावली पर्व पर मेंस वियर, किड्स वियर, गर्ल्स वियर की सारी वैरायटी उपलब्ध है। कुर्ते पजामे की नई वैरायटी भी उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। बॉम्बे एवं अहमदाबाद की सारी वैरायटी एक ही छत के नीचे। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के भिलवाड़ा आगमन को लेकर लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं।
वहीं तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही है। 3 दिवसीय हनुमंत कथा को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर कई नेता संत महंत का भीलवाड़ा में आगमन होगा। कथा स्थल के साथ ही पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में कमेटी जुटी हुई है। आज पुलिस अधिकारियों ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वीआईपी आगमन को लेकर 2 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण महाराज ने भीलवाड़ा हलचल से बातचीत करते हुए कथा की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोजन समिति दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है और 3 दिवसीय कथा को लेकर 50 बीघा जमीन पर कथा पांडाल तैयार किया जा रहा है। 1.5 दर्जन जेसीबियां विभिन्न कार्यों में लगी है। महंत बनवारी शरण महाराज ने बताया कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए करीब 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसे लेकर भी तैयारियां की जा रही है। विशाल पांडाल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पांडाल बनाने में दर्जनों कामगार लगे हैं। महंत का कहना है कि कथा सुनने के लिए आने वाले सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि कोई भूखा न जाए। कथा को लेकर आयोजन समिति के प्रकाश चंद्र छाबड़ा ने बताया कि अध्यक्ष विधायक गोपाल खंडेलवाल की देखरेख में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा के आने की स्वीकृति मिल गई है। कई और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। छाबड़ा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही कई उद्योगपतियों के भी कथा में शामिल होने की संभावना है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री विशेष हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे। उनके लिए एक हेलीपैड अलग से बनाया गया है, जबकि एक अन्य हेलीपैड वीआईपी मूवमेंट के लिए तैयार किया गया है। ये दोनों हेलीपैड कथा स्थल के नजदीक है। छाबड़ा ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट को लेकर उनके ठहराने की भी व्यवस्था की गई है। छाबड़ा ने बताया कि कथा स्थल पर पहुंचने के लिए वीआईपी के लिए 3 और आम लोगों के लिए 3 अलग-अलग दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। इसे लेकर नक्शे भी तैयार किए गए हैं और इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी ताकि आम लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। कथा सुनने वाले आने वाले लोगों के लिए समुचित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। शहर के आरसी व्यास सुभाष नगर क्षेत्र के लोगों के लिए शहर में नहीं आकर बाईपास से आकर पार्किंग की सुविधा होगी। इसी तरह हमीरगढ़ की ओर से और रेलवे पटरी पार से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिससे भीड़ भाड़ न हो ताकि आसानी से पार्किंग और प्रवेश की सुविधा होगी। कथा को लेकर जहां कमेटी तो तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी में तैयारियों में जुटे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस चैन ने कथा स्थल का जायजा लिया और व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसे लेकर आयोजन कमेटी से अधिकारी संपर्क बनाए हुए हैं। जैन ने बताया कि आयोजन समिति के साथ पार्किंग प्रवेश द्वार कहां होगी इसे देखा गया। वहीं डोम निर्माण के दौरान आकस्मिक निकासी, टॉयलेट और पीने के पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, इसकी भी चर्चा हुई है। कथा स्थल पर मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है ताकि कवरेज में कोई दिक्कत न हो। मीडिया कर्मियों के प्रवेश के लिए पास जैसी व्यवस्था पर विचार चल रहा है। कथा को लेकर तैयारियों में महंत बनवारी शरण महाराज के अलावा विधायक गोपाल खंडेलवाल, प्रकाश छाबड़ा, श्याम सुंदर नौलखा, राजेंद्र कचौलिया आदि जुटे हुए हैं। विजय गढ़वाल के साथ संपत माले की रिपोर्ट। आगामी दीपावली महापर्व पर अस्थायी आतिशबाजी की 121 दुकानों की बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी निकाली गई। एसडीएम प्रतिभा देवटिया ने कहा कि शहर के चित्रकूट धाम के लिए 45 दुकानें आवंटित की गई। श्रम कल्याण केंद्र के लिए 10 दुकानों का, ग्रामीण हाट बाजार के लिए 6 दुकानें, जबकि राजेंद्र मार्ग स्कूल परिसर के लिए 60 अस्थायी दुकानों का आवंटन किया गया है। संपत माले की रिपोर्ट। दीपावली के पावन पर्व पे आज कलेक्ट्रेट के सभागार में अस्थायी आतिशबाजी की जो दुकानें हैं हमारी, उनके लॉटरी निकाली गई है। चित्रकूट धाम के लिए हमारी 45 दुकानों का आवंटन किया गया है। श्री श्रम कल्याण केंद्र के लिए हमारी 10 दुकानों का आवंटन किया गया है और ग्रामीण हाट बाजार के लिए अस्थायी आतिशबाजी के लिए 6 दुकानों का आवंटन किया गया है और राजेंद्र मार्ग स्कूल परिसर भीलवाड़ा के लिए 60 अस्थायी दुकानों का आवंटन किया गया है। कुल दुकानें 121 है। आगे का प्रोसीजर है, इनको चालान जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद में इनका अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा 7 दिन के लिए। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भीलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com।
दीपावली के त्योहार को देखते हुए शहर के बाजार में काफी दिनों बाद रौनक नजर आ रही है। दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली को लेकर बाजार सजने लगे हैं। दिवाली अब नजदीक है, इसको लेकर लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। परंपरा के अनुसार दीपावली पर आमजन घर, ऑफिस, दुकान के साथ साथ प्रतिष्ठान की सफाई तो करते ही हैं, वहीं उसे विभिन्न तरीकों से सजाने संवारने में लगे हैं। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में सजावट का काम शुरू हो चुका है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानों में अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। मिट्टी के दिए से लेकर रंग बिरंगे बत्तियां बाजारों में सज गए हैं। अलग अलग जगहों पर रास्ते के किनारे सजावट के सामान से सजे हुए दुकानों पर देखने को मिल रहे हैं। इस साल बाजार में अलग अलग स्टाइल में सजावट के सामान मिल रहे हैं जो लोगों का आकर्षित कर रहे हैं। संपत माली की रिपोर्ट। पुलिस थाना पुर क्षेत्र में मृत शरीर का अपमान करने पर प्रदर्शनकारियों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु पारस जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भीलवाड़ा के निर्देशन में पुलिस थाना पुर पर प्रकरण दर्ज किया गया है। 22 अक्टूबर को थानापुर पर सूचना मिली कि रिको रोड मंगलपुरा में सूर्या टेक्सवे प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर रामकिशन कुमावत की प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रोड एक्सीडेंट होने से दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी लाश को उसके परिजन व रिश्तेदार सूर्या फैक्ट्री के सामने लाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आदि इतला पर थानाधिकारी जय सुल्तान सिंह कविया जाप्ते के सूर्या टेक्सवेब प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री मंगलपुरा पहुंचे, जहां फैक्ट्री के सामने प्रदर्शनकारी एकत्रित हो रखे थे। मृतक रामकिशन पिता नंदलाल कुमावत उम्र 35 साल निवासी श्रीनगर थाना फूलिया कला चीला शाहपुरा का मृत शरीर रखा हुआ था एवं प्रदर्शनकारी फैक्ट्री के मालिक से 5 लाख रुपए का मुआवजे की मांग कर मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे। इस प्रकार प्रदर्शनकारियों द्वारा मृत शरीर को साथ लेकर अनुचित मुआवजे की मांग करने से प्रदर्शनकारी रामलाल पुत्र नंदलाल कुमावत, रामबख्श पुत्र कन्हैयालाल कुमावत, विनोद पुत्र लालाराम कुमावत, नवरतन पुत्र गंगाराम कुमावत, सीताराम पुत्र कल्याण कुमावत, गणेश पुत्र जीवन राम कुमावत, राजेश पुत्र मांगीलाल कुमावत, निवासियान श्रीनगर थाना फूलिया कला जिला शाहपुरा व अन्य लगभग 50 व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जॉयडस हॉस्पिटल अहमदाबाद के वेस्कुलर और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्येश दधानिया ने कहा कि खून की नसों से जुड़ी समस्याओं का बिना सर्जरी इलाज आधुनिक मशीनों के जरिए सुलभ हो गया है। अरियंत हॉस्पिटल में माह के चौथे सप्ताह में ओपीडी सेवाएं दे रहे दधानिया ने हलचल से बातचीत करते हुए कहा कि आज 35 रोगियों को परामर्श दिया गया। उन्होंने कहा कि खून की नसों से संबंधित विभिन्न रोगों के मरीजों को आधुनिक उपचार के लिए सलाह दी। दधानिया ने कहा कि अब बड़ी शल्य क्रिया की जरूरत नहीं है, लेजर के जरिए ही जॉयडस हॉस्पिटल में उपचार उपलब्ध है। प्रोस्टेट सहित विभिन्न समस्याओं से पीड़ित मरीजों को उपचार की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों के जरिए कैसे इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में भी मरीजों को बताया। मैं डॉक्टर दिव्येश दधानिया, वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, अहमदाबाद जायडस हॉस्पिटल की तरफ से हर महीने चौथे हफ्ता में भीलवाड़ा में अरियंत अस्पताल में ओपीडी के लिए आता हूँ। आज हमने 35 पेशेंट ओपीडी में देखे, जिसमें विभिन्न तरह के वास्कुलर रोगों या बीमारियों के निदान किए और उसको नए आधुनिक ट्रीटमेंट की सलाह दी। जैसे आप कंसीडर करो तो वेरिकोज वेन की बीमारी, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, उसमें हमने निदान करने के बाद उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी, जो कि ग्लू थेरापी बोलते हैं या लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए हमने राय दी। इसके अलावा जैसे प्रोस्टेट की सादी गांठ थी, जिसको हमने प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन की ट्रीटमेंट के लिए सलाह दी। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रोइड की बीमारी थी, जिसमें एकदम से हेवी ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको हमने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट की सलाह दी। इसी तरह थायराइड की जो कि सादी गांठ होती है, जिसको हम छोटी सुई से उसको जला के उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने सलाह दी। इसके अलावा पैरों में खून की नसें ब्लॉक थी, तो उसको हमने एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के द्वारा ट्रीटमेंट के लिए राय दी। तो इसी तरह हम नई टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे जायडस अस्पताल अहमदाबाद में अवेलेबल है, उसका कैसे कौन सी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम दर्दी या मरीज को सलाह देते हैं और राय देते हैं। तो आपको इसी तरह की कोई बीमारी है तो आप हर महीने के चौथे हफ्ता में हमारी राय ले सकते हैं अरियंत अस्पताल में भीलवाड़ा में।
विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। श्री गौसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गोमाता को राज्य माता घोषित करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर भिलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष अमन शर्मा ने बताया कि भारतवर्ष के समस्त को भक्तों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वे संविधान की अध्याय 4 के अनुच्छेद 48 में संशोधन उपरांत गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर सभी राज्यों में एक समान कानून बनाया जाना अति आवश्यक है। इसलिए गोमाता को राज्य माता घोषित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर शुभम सोनी, सुनील शर्मा, पृथ्वीराज सिंह, बन्नालाल जाट, तिलोक शर्मा, देवराज, पंडित दिनेश, कैलाश चंद्र, मदन लाल आदि उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।